बाबा रामदेव, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया भारतीय सेना ने, और जिन माताओं और बहनों का सिंदूर उजाड़ा था उनके सिंदूर का बदला लिया ऑपरेशन सिंदूर ने। और इन्होंने धर्म पूछ के मारा था, और आज धर्म बता के आया, हिंदुस्तान की सेना धर्म बता के आई है कि कौन किसके धर्म के साथ है और किसके साथ नहीं है। मेरा स्पष्ट प्रश्न आपसे यह है, आपका पहला रिएक्शन इस पे क्या है बाबा रामदेव? आमिर जी, अमन जी, देश के अमनो चैन को वो खत्म नहीं कर सकते। ये सच है कि हमारे पुरखे एक थे, और ये भी सच है आज भी हम एक हैं। बदले हैं तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कुछ कारण रहे मध्यकाल में, और वो मजहब हमें अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कहा हमारी पूर्वज एक है, हमारा देश एक है, हमारा झंडा एक है, हम एक अखंड भारत के नागरिक हैं। और आज सरकार ने जिस तरह से दो हमारी योद्धा वीरांगना बहनों को उतारा प्रेस की ब्रीफिंग के लिए भी, और विक्रम जी ने जैसा पराक्रम रखा भारत का, और आप जो अभी बता रहे थे पाकिस्तान जो खुद टूटा पड़ा है अंदर से, पख्तून वहां की सिंध में अलग, बलूचिस्तान में अलग, पीओके में अलग, चारों तरफ तबाही मची पड़ी है। वहां की शैतान सेना ने और वहां के बेईमान नेताओं ने और वहां के आतंकियों ने उस देश को नर्क बना दिया, पाकिस्तान को आतंकिस्तान बना दिया। और उसमें जिस तरह से भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाया है, जो हमारे सेना का एक स्लोगन कहें, विचार और संस्कार कहें, प्रहराय सन्निहिताः जयाय प्रशिक्षिताः, को उसको अपने लक्ष्य को बिना किसी त्रुटि के साथ भेद करके करोड़ों लोगों को आज अमन मिला है, अमनो चैन मिला है आमिश जी। और ये जो उद्घोष है अब ये गूंजता रहेगा, और अभी तो मुझे लगता है ये रण का घोष, रण का शंखनाद अभी शुरू हुआ है। पाकिस्तान को एक नए न्यू पाकिस्तान, जिसको मैं कह रहा हूं कि वो एक पीसफुल पाकिस्तान बनाने तक कुछ बड़े कदम और उठाने पड़ेंगे भारत को, जिससे कि उसकी आने वाली सदियां, पीढ़ियां याद रखे पाकिस्तान के, ऐसा और सबक सिखाना पड़ेगा। लग रहा है बाबा का दिल मांगे मोर, अभी लग रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। और मैं एक बयान आपका सुन रहा था बाबा, जिसमें आप कह रहे थे मैं तो लाहौर कराची में भी जो है कुछ गुरुकुल खोलने जा रहा हूं। ये शायद आपका बयान इस हमले से पहले था, ये जो हमने अंदर घुसकर मारा है। आप कह रहे थे मैं लाहौर कराची में भी गुरुकुल खोलूंगा। हाँ, 1875 में महर्षि दयानंद के सपनों के अनुरूप पहला गुरुकुल स्वामी श्रद्धानंद जी ने और आर्य समाज के लोगों ने वहीं खोला था, और उसी गुरुकुल से पढ़ करके हम आए। तो लाहौर में, कराची में अब नया गुरुकुल खुले, फिर से हमारा तिरंगा वहां तक पहुंच जाए। और मुझे लगता है अभी पाकिस्तान कुछ नापाक हरकतें और करेगा, उकसाएगा भारत को, और वह अपने आप अपने विनाश को आमंत्रण देगा, और हम पहुंच जाएंगे कराची और लाहौर तक, और वहीं बैठ करके न्यूज 18 का अगला शो आमिश जी, अमन जी वहीं से करेंगे। और अब करोड़ों देशवासी उनको आत्मसंतोष है कि ऐसे हमें प्रधानमंत्री मिले हैं। पहले पीओ के ले अपना जो हमारा है, वैसे तो चलिए पूरा ही हमारा, तो अमीश ने सुबह भी कहा था बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, तो बाप है हिंदुस्तान, वो तो है ही अपना। लेकिन आप ज्यादा आगे नहीं पहुंच गए लाहौर कराची, हम उसके बाप है ही अभी। ये कहा, अरे साहब अब पहुंचना ही पड़ेगा। जब वहां की सेना, और मैंने कहा वहां का पूरा नेतृत्व, और वहां अभी जैसे मैंने सुना अभी मसूद अजहर जो है चीख चीख करके रो रहा था, उसका पूरा आतंक यूं का पूरा कुर्बा खानदान जो है उसका, वहां वो जन्नत वाली तो नहीं, वो कहीं क्या कहते हैं, जहन्नुम वाली जो हुर्रे हैं उनके पास उनको पहुंचा दिया। मतलब हम जीने के बारे में सोचते हैं, वो मरने के बारे में सोचते हैं, तो उनका मोक्ष पहुंचा। ओके, लेकिन बाबा रामदेव, मेरा आपसे अगले प्रश्न है, जब हम बात कर रहे हैं तो विजुअल चल रहे हैं कि किस तरह से वहां पर टेररिस्ट कैंप में जिस तरह से मिसाइल का अटैक हुआ, ड्रोन अटैक हुआ भारतीय सेना की तरफ से, और किस तरह से वहां पे जनाजे निकल रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, ये सवाल आज पूछने का दिन नहीं है, लेकिन मेरे को पूछना पड़ेगा। हमारे देश में अभी भी कई विपक्षी दल हैं जो कई सारे प्रश्न उठा रहे हैं, और इसमें कांग्रेस प्रमुख है, अभी राशिद अल्वी का बयान आया, जिग्नेश मेवानी ने ट्वीट कर दिया, फिर डिलीट कर दिया। क्या कहना चाहते हैं आप?
जो रफेल का भी मजाक उड़ा रहे थे। दरअसल नींबू क्या मिर्च, है, अजय राय। किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास देखो देखो इसमें क्या है अमन जी, अमित जी, पाकिस्तान में तो चलो एक राजनीतिक दिवालियापन है। यहाँ बहुत सी राजनीतिक पार्टियों को खत्म करने के लिए किसी दूसरे दल की जरूरत नहीं, वहां पर भी फिदाई नहीं है। तो राजनीतिक पार्टियों के फिदाई नहीं आत्मघात करके अपने पार्टियों का आत्मविनाश करने पर तुले हैं। ये राष्ट्र के लिए मंगलकारी संकेत है, शुभ है। और उन राजनीतिक पार्टियों का भी शुद्धिकरण इस बहाने से हो जाएगा, उन फिदायनी उनके नेताओं के माध्यम से। और देखो, मैंने कहा देश में एक मोदी जी हैं जिनका नेतृत्व आज पूरी दुनिया अब देख रही है कि एक मजबूत स्वाभिमानी राष्ट्र का नेतृत्व कैसा होता है, वो उन्होंने दिखा दिया। और अभी तो शुरुआत है। देश का गृह मंत्री क्या कैसा होता है, वो किस तरह से काम करता है, देश के अमित शाह जी ने दिखा दिया और दिखाएंगे। और देश के रक्षा मंत्री हमारी सीमाओं पर जा रहे हैं। तो पूरा देश जो है वो पूरी शिद्दत के साथ, पूरे स्वाभिमान के आत्मगौरव के साथ ये जंग लड़ने के लिए तैयार है और उसमें विजयी है और विजयी रहेगा। बाबा रामदेव, मेरा आपसे अगला प्रश्न ये है कि क्या आपको उम्मीद थी कि इस तरह का बड़ा स्ट्राइक होगा और इतना बड़ा स्ट्राइक होगा 25 मिनट में 21 ठिकानों पर और लगभग 100 किलोमीटर भारत अंदर घुस गया? मतलब एलओसी क्रॉस नहीं करी, यही कहा जा रहा है और हम भी वो मान रहे हैं, लेकिन स्ट्राइक हुए अंदर, मिसाइल मारी गई है इतनी प्रिसीजन के साथ। अरे हमारे पास में इस प्रकार के साधन हैं कि हम भारत में बैठे बैठे ही पूरे पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से खत्म कर सकते हैं बिना एटम बम के। लेकिन हम वहां के आम जनता को निस्तानाबूद नहीं करना चाहते। लेकिन ये तीनों नहीं बचने चाहिए। अभी आज हमारी सेना ने कहा, हमारे जो है जो हमारी बहन सोफिया जी जो बता रही थी, सोफिया कुरैशी जी जो बता रही थी कि हमने सेना को अभी उसको टारगेट नहीं किया। हाँ, सोफिया कुरैशी जी, तो अभी सेना को भी हमें शायद आगे फ्यूचर में टारगेट करना पड़े। यदि वहां के, मैंने कहा ना, कायर कमजोर बुज़दिल नेताओं को भी टारगेट करना पड़े और वहां के सारे आतंकवादियों को निस्तानाबूद करना पड़े, तो इस रणनीति के ऊपर भी आगे काम करना पड़े, तो मुझे लगता है अभी ये इस समय की युग की मांग है। इस समय ये एक तरह से भगवान का विधान कहो या युग का आह्वान कहो, ये होकर के रहेगा और ये पाकिस्तान का एक शुद्धिकरण हो जाएगा इस बहाने से। बाबा, एक और चीज जो आपने लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की बात की, उन नारी शक्ति की भी बड़ी चर्चा है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हमारे देश की बेटियां ही काफी हैं। देश की नारी शक्ति, महिला शक्ति, ऑपरेशन का नाम सिंदूर, और जो पाकिस्तान को औकात दिखाने का काम हमारी एक देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने किया। नारी शक्ति, देश की बेटी। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा संदेश है। वहां की सेनाओं में, वहां के अर्धसैनिक बलों में आपको नारी शक्ति देखने को नहीं मिलेगी। वो तो इतनी नफरत करते हैं मां बहन बेटियों को, तो वो भोग की सामग्री मात्र समझते हैं। उनमें तो अभी बहुत कुछ उनको सबक सिखाने की जरूरत है कि जो नारी है वो हमारे लिए सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, भवानी, भगवती, वो हमारी जननी ही नहीं, वह हमारी आराध्या है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता के हम उपासक हैं। एक बाबा रामदेव, एक बड़ी खबर आ रही है, आपको मैं रोक रहा हूं। पाकिस्तानी सेना ने पहले उन्होंने बोला था 8 लोगों की मौतें हुई हैं, लेकिन अब 26 लोगों की मौतों की पुष्टि कर दी है। ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान सेना खुद मान रही है हमारे 26 मार दी। नहीं, देखिए अब ये 26 का 5-4 गुना लगा लीजिए। ये आर्मी ज्यादा अच्छे से बता पाएगी। 100 हो जाएगा, मेरे शो तक 150 हो जाएगा। जी, मैं बाबा रामदेव आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप योग गुरु हैं। तो आज शहबाज शरीफ को और आसिफ मुनीर को कौन सा आसन करना चाहिए? उनकी सांसें अटकी हुई होंगी। उनका तो मोक्षासन होना चाहिए जी। उनको, मुझे लगता है वहां की जनता को ना, उनको घरों से घसीट करके और सड़कों पर उनको, कौन सा आसन आपने बोला, दोबारा बोलिए आप, और उनको एक बार बाबा मोक्ष तक पहुंचा देना चाहिए। बाबा कौन सा आसन आपने बोला? मोक्षासन, 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 मोक्षासन।
हाँ, ये परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम है। तो ये मोक्षासन ही उनके लिए ठीक है, और ये होकर के रहेगा। वहां की जनता इनको घरों से खींच करके और इनको इनके अंजाम तक पहुंचा के इनको भी जहन्नुम तक भेजेगी। मैं जन्नत नाम बोल करके बदनाम नहीं करूंगा, इस्लाम का एक शब्द, उर्दू का एक शब्द है अच्छा, लेकिन ये जहन्नुम तक जानी ही चाहिए। वो उसी के लायक, उसी के लिए बने हैं ये। नहीं, रही जहन्नुम में रहे हैं, अब जहन्नुम में और कहां जाएंगे, रही जहन्नुम में रहे हैं बेचारे। आज तो मैं देख रहा था दृश्य, तो ऊंची सलवार वाले दिख रहे थे, बंदूकें तान कर, तो आतंकी दिखाई दे रहे थे जहां पर अटैक हुआ। मुरीद के, भावलपुर, हर जगह नजर आ रहे थे। जी जी जी, सियालकोट। और वो लश्कर वाले वीडियो जारी करके कह रहे हैं कि हमारे इतने आतंकवादियों को मार दिया। वहां का रक्षा मंत्री, सड़कों के ऊपर, जी जी, अरे सब सड़कों के ऊपर लोग ऐसे पागलों की तरह दौड़ रहे हैं, वहां की पूरी आवाम दौड़ रही है, और ये जो आतंकी हैं ये तो अपने ठिकाने ढूंढ रहे हैं, हम छुपे कहां। तो मुझे लगता है एक एक उनको ढूंढ ढूंढ करके मारना पड़ेगा। नहीं छुपेंगे कहां, अब तो बंकर में मिसाइल घुस गई है ना, हमने वो विजुअल, अगर बंकर बस्टर मिसाइल थी। और अगर आप उस दृश्य को देखेंगे जिसको मस्जिद का नाम दिया जा रहा था, असल में वो आतंकी ठिकाना था, वहां पर किस तरह से ये जो तस्वीर सामने आई है, ये बहुत शानदार इमारत बनी हुई थी एक टाइम पर, अब जो खंडर दिखाई दे रही है आपको, और देखिए कहां से आई है वो गुंबद को चीरती हुई, बंकर में घुसती हुई मिसाइल, और किस तरह से उसने तबाही करी है। बाबा रामदेव, जब सुबह आपने अपना योग शुरू किया होगा, उससे पहले यह खबर आ गई थी, कल रात 1:30 पर यह खबर न्यूज 18 पर चल रही थी। आपने जब सुबह आपको यह खबर पता चली, आपका पहला थॉट क्या था, पहला विचार क्या बाबा रामदेव के दिमाग में आया? और आज का जय जय हिंद की सेना, भारत माता की जय, बजरंग बली का जय हिंद। और हाँ, आज हमने युद्धस्व विगतज्वर, योग और युद्ध के संकल्प को हमने साथ साथ दोहराया, और ये बताया कि कोई भी कायर, कमजोर और बुज़दिल जो है वो दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए हमें एक योगी योद्धा ऐसा समाज बनाना है, भारत के हर नागरिक के भीतर वो स्वाभिमान जगाना है। और ये जो पाकिस्तान जैसे मुल्क, अच्छा देखो, लोग कह रहे थे पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा है, पाकिस्तान के साथ वो टर्की टर कर रहा है। अब ये पूरी दुनिया के, मैं कह सकता हूं कि आज 99% कंट्री, पूरी दुनिया में 200 देश हैं, तो दो को छोड़ करके पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ खड़ी है। और सबको पता है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों की पनाहगाह बन चुका है। उसको जितना जल्दी उसका शुद्धिकरण हो जाएगा, ये पूरी दुनिया में, ये विश्व शांति का काम कर रहा है भारत। मोदी जी को विश्व शांति के लिए नोबेल मिलना चाहिए, इतना बड़ा काम कर दिया है। क्योंकि सारी दुनिया में अशांति का, हिंसा का, अराजकता का, क्रूरता का सबसे बड़ा कोई प्रतिमान घट रहा था तो पाकिस्तान घट रहा था। तो शांति के नोबेल के लिए मैं तो जो है वो जहां से नोबेल पुरस्कार मिलता है उस कमेटी को पत्र लिखूंगा कि मोदी जी को शांति का नोबेल दो। और आज भी एक दिलचस्प तस्वीर भी आई थी अमीश, जब कैबिनेट की बैठक हुई तो प्रधानमंत्री मोदी के पीछे गांधी जी की तस्वीर थी। मैं एक सवाल बाबा रामदेव से एक सवाल में लेना चाहूंगा। इमरान खान वैसे बहुत खुश है आज। हाँ, इमरान खान खुश है, हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कहना चाहेंगे बाबा रामदेव? उन्होंने कहा था कल्पना से परे सजा मिलेगी, उन्होंने कहा था मिट्टी में मिला दूंगा, जो कहा वो किया, चाहे उड़ी हो, चाहे जो है पुलवामा हो, चाहे पहलगाम हो, हर बार घुसकर मारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारा जो 140 करोड़ देशवासियों का इस वक्त युद्ध काल में जो सेनापति है, के मारा। और ये देखो, मोदी जी ने जो कहा है वो किया है, और अभी तो ये प्रारंभ ही इतना प्रचंड है, इसका अंजाम और बड़ा देखने को मिलेगा। और करोड़ों देशवासियों की ओर से और पूरे सनातन धर्मियों की ओर से, सब जो संविधान सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, भारत सर्वोपरि है, इस विचार और संस्कार को जो मानते हैं उन सबकी ओर से मैं प्रधानमंत्री जी को प्रणाम, उनका अभिनंदन करता हूं। और मुझे एक खुशी और है, एक वो हैदराबाद का एक बहुत ही हमेशा जो अपनी घटिया बयानबाजी के लिए जाना जाता है, उसने भी पहली बार, उसको भी सद्बुद्धि आ गई। ये एक गजब का काम हुआ है। भारत की राजनीति के शुद्धिकरण का लगता है
ओवैसी की उल्टी बुद्धि भी सिद्धि हो गई, तो यहाँ के राजनीतिक दलों का भी शुद्धिकरण का मुझे लगा। कांग्रेस के नेताओं की बुद्धि का क्या करें, जो राफेल का मजाक उड़ा रहे थे, जो कह रहे थे अभी तक देखो कुछ हुआ नहीं है, जो कह रहे थे ये क्या ड्रामेबाजी हो रही है, वो फिदाई मोदी को पता था, वो फिदाई हो मल्लिकार्जुन खड़गे, वो फिदाई हो गए हैं, वो आत्मघात करके अपना विनाश और अपनी पार्टी का विनाश जितना कर सकते हैं उतना करके वो भी अपने एक राजनीतिक मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। चलिए, वो राजनीतिक मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं, जनता उनको सबक सिखा देगी। बहिष्कार पाकिस्तानी जनरल को और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को मोक्ष योग करना चाहिए, मोक्ष साधना करनी चाहिए। बाबा रामदेव, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते भारत की सेना के पराक्रम के लिए आप कुछ कहना चाहें, कुछ सुनाना चाहें तो जरूर सुनाएं हमारे दर्शकों को, भारत की सेना के लिए। बाबा रामदेव। हमारी सेना सर्वश्रेष्ठ है और उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का। तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती। है शत्रु दंदना रहा चहु दिशा में देश की, पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की। ओ चक्रवर्ती विश्व जय मातृभूमि हारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती। सारी सेनाओं को प्रणाम, अभिनंदन, गर्व है हमें भारत की सेनाओं पर। बिल्कुल गर्व है हमें भारत की सेना पर। बाबा रामदेव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण दिन पर देश के नंबर 1 चैनल न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए।